नमस्कार। ये एक 34 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। ये मूलतः भारत के निवासी हैं, परंतु ये अभी ऑस्ट्रेलिया में निवासरत हैं। और इनका कुछ प्रश्न है। वो प्रश्न अपने हेल्थ को लेके है, अपने करियर को लेके है और फैमिली लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में भी इन्होंने पूछा है और कोई सावधानी जो इनको बरतनी चाहिए वो उसके बारे में भी जानकारी चाहिए इनको। और ये चाहते हैं कि इनके हाथ के पॉजिटिव और नेगेटिव या इनके व्यक्तित्व में पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी दिखता है वो उस पर चर्चा चाहते हैं। और इसके अलावा आप जो कुछ भी बता दो। चलिए सारे क्वेश्चन को लेते हुए जो भी मुझे दिखेगा मेजर पॉइंट मैं आपको बिल्कुल बताते चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहले इस हाथ के बारे में कुछ बहुत ज़बरदस्त हाइलाइटिंग बात है, वो ये है कि ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलेगा आपको। देखिए, ये बहुत कम देखने को मिलता है। जिसके हाथ में देखने को मिलता है उसका फल बहुत अद्भुत होता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत बड़ी साइज़ की मछली बनी हुई है माइंड लाइन पे। ये देखो, एक ये गया, ये पूरा बना और उस पर बाकायदा इसके पंख भी बने हुए हैं इस मछली के दोनों साइड। बहुत सुंदर स्थिति है, माइंड लाइन पे मछली बनी है। जब कभी मछली कहीं पर भी बने, किसी भी स्थिति में बने, अच्छा प्रभाव देती है। और ऊपर से ये माइंड लाइन पे बन गई तो ऐसा जो व्यक्ति है बुद्धि से तेज होगा, ठीक है। और बुद्धि से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि हम पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, ठीक है, उस मुकाम पे ऊंचे ओहदे का मुकाम ऐसे लोग हासिल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसमें बहुत बेहतरी के तरफ में इशारा देता है, उसमें श्रेष्ठता उच्चतम चीज़ों को ये बताता है। तो इनसे चर्चा हुई थी फ़ोन पर, तो इन्होंने उस चीज़ का जिक्र भी किया था। ये पीएचडी किए हुए हैं इन्होंने इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो ये काफ़ी ये जो साइन है, इस साइन से काफ़ी ये फल जो आ रहा है एकदम सिमिलर हो रहा है इसके। तो ये एक हाइलाइटिंग पॉइंट था आपके हाथ में और इसका आपको अद्भुत फल मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी दी हैं, तो कहीं ना कहीं एक बाधा भी दिया है और वही चीज़ आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बन रहा है अभी फ़िलहाल। देखिए, आपको उच्च शिक्षा मिला, बहुत प्रभावशाली आपने ओहदा भी हासिल किया होगा, ठीक है, यानी कि बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं। किंतु उस बुद्धिमत्ता के कारण से जो आपको सम्मान मिलना चाहिए था या जो आप डिज़र्व करते थे जो ओहदा, वहाँ पे आपको ये सूर्य कंफ्यूज कर रहा है। आप देखेंगे अगर सूर्य पे स्थितियाँ क्या होता है। देखिए, सूर्य पे आप जब देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं, ऐसा छोटी छोटी बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं। ये जब भी बने ना तो इसका एक अपना अलग फल होता है। मैं इस छोटी छोटी रेखा का पहले मैं आपको फल बता देता हूँ। देखिए, ये कभी भी सूर्य पे जब छोटी छोटी ऐसी रेखाएं बनती हैं ना तो इसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हैं। पॉजिटिव साइड सुनिए, ये हमेशा उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को बताता है। ऐसे लोगों के पास धन आता है, बहुत धन आता है, ठीक है, धन दिलाता है ये साइन, ये रेखाएं बारीक बारीक अपने अफसरों के करीब रखता है। या फिर आप जो भी ऑफिस में रहते हैं ना तो वहाँ पे अपने बॉस के साथ में अच्छा ट्यून होना उसको भी ये बताता है। तो धन आता है लेकिन धन रुकता नहीं है। एक इसमें नेगेटिव साइड है, धन तो आएगा लेकिन रुकता नहीं, धन का संचय नहीं होने देता है, ठीक है। दूसरा चीज़ आप कहेंगे ऐसे लोग साहसी होते हैं, काफ़ी बोल्ड होते हैं, क्योंकि सूर्य का नेचर है ना एक्सट्रोवर्ट है बस। तो ये अपने आप को दिखाना, साबित करना इनको नहीं पड़ता है, अपने आप ही साबित कर जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। उसके बाद में यात्रा खूब करते हैं ऐसे लोग, यानी कि या फिर ऐसा बोलो कि यात्रा से अर्निंग करते हैं, ये स्थिति को भी बताता है। अभी मैं संपूर्ण हाथ का जब एनालिसिस स्टार्ट करूँगा ना तो चंद्रमा से मैं इस त्रिभुज के बारे में भी चर्चा करूँगा। बहुत सुंदर त्रिभुज बना है यहाँ पे चंद्रमा पे, ठीक है। तो ये चंद्रमा पे जब त्रिभुज बनता है ना तो ये यात्रा को बता रहा है सूर्य से, तो ये त्रिभुज यहाँ से यात्रा से पैसा को भी बता रहा है। ये और स्थिति आपकी सुंदर बन रही है यहाँ पे। तो ये हो सकता है यात्रा करके आप धन कमाओ, या फिर ऐसा हो कि लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद यानी कि विदेश जाने के बाद आप धन कमाओ, ये उसको भी बताता है ये त्रिभुज, है ना। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे एक साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है इन चीज़ों का। और एक नेगेटिव साइड है, देखो इसमें ये मैं बहुत अच्छी रेखा तो नहीं मानता, लेकिन इसके कुछ अपने फ़ायदे तो कुछ अपने नुकसान भी हैं। अब सूर्य पे जब खड़ी रेखाएं ऐसी बनने लगे ना तो ऐसे लोगों को माता पिता से दूरी
अब माता पिता से दूरी इनको खलती है, ये हमेशा इमोशनली अटैच होते हैं मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा, लेकिन वो दूरी होने के कारण से ये मलाल रहता है इनके अंदर में। अब ये चूँकि पास जा नहीं पाते हैं, अपने प्रोफेशन पे ऐसा बन जाते हैं, तो माता पिता से दूरी इनके मन में कसक हमेशा रहती है। ये एक मलाल यहाँ पे ये खड़ी रेखाएं देती हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ देखो, ऐसे समय में कभी कभी क्या होता है ना, संतोष ना मिलने वाला स्थिति बताता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रेखा मतलब होती है हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल, है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है उससे। और बहुत सारी रेखाएं हो ना तो असीम इच्छाएं बढ़ती हैं हमारी, बहुत सारी हमारे ड्रीम होते हैं, महत्वाकांक्षी अलग ऐसे बनाता है ये। तो बहुत सारा चीज़ आप जब ड्रीम करने लगते हो ना तो कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, कुछ चीज़ों में पीछे रह जाने के कारण से असंतोष की भावना रहती है। और जो मिलता है तो वो ये लगता है कि अभी मिल गया तो अभी और कुछ बड़ा चाहिए। ये थोड़ा सा शौक़ या फिर बोलो कि इच्छाएं बढ़ा देता है, तो उसके कारण से कुछ असंतोष रहता है, ये इसको भी बताता है। साथ ही साथ एक और पहलू इस पे ऐड करता हूँ मैं, जब ऐसी सूर्य पे खड़ी लकीरें हो ना तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहु प्रतिभा के धनी होते हैं, बहुत सारे आर्ट कला इनके अंदर में होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के जानकार होते हैं, लेकिन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एक दो मुहाने पे इनका पैर रहता है कि मैं ये करूं या ये करूं, दो चीज़ें अच्छी आती समझ लो, तो आप सोच रहे हैं कि मैं इस वाले लाइन पे करियर बनाऊं कि इस वाले लाइन पे करियर बनाऊं, ये चीज़ भी इनको भटकाव वाली स्थिति जनरेट होती है। और एक और स्थिति भी यहाँ से बनती है इसी से रिलेटेड, कि ऐसे लोग पढ़ाई किसी और फील्ड का कर जाते हैं और जॉब किसी और फील्ड में करने लगते हैं। ये उस चीज़ को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि इसका काम भटकाने वाली स्थिति, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति बनती है, ठीक है। तो ये ऐसा अक्सर लोगों के साथ में देखने को मिलता है। चलिए अब मैं हाथ पे आता हूँ, डायरेक्ट एक लाइन से हम एनालिसिस करते हैं। देखिए सबसे पहले बुद्ध की उंगली बहुत सुंदर, फर्स्ट फैलेंज तक प्रॉपर तरीके से पहुंची है। तो ऐसा व्यक्ति का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, ठीक है, और मैनेजमेंट का गुण, अपनी वाणी से कार्य निकाल लेना, अपनी बात से काम निकाल लेना, अपने बात से लोगों को प्रभावित कर लेना, ये सारी एबिलिटी ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। तो ये गुण भी अच्छा है। और ख़ास करके अगर कोई व्यक्ति जो बैंकिंग सेक्टर में काम करे उसका आप ज़रूर देखेंगे कि ये उंगली यहाँ तक ज़रूर पहुँचता है, और अगर पहुँच रहा है तो बैंक वाला नौकरी उसको सूट भी करता है, ठीक है। ये अच्छी स्थिति है, इसमें कोई नेगेटिव साइड नहीं मिलता। आपका वाणी बहुत सुंदर सौम्य वाणी होगा, क्योंकि बुध त्वचा का भी कारक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए, आप देखेंगे बहुत सारी खड़ी लकीरें, बहुत अच्छी बात है। जब भी बुध पे खड़ी लकीरें हो ना तो ऐसे लोग स्वभाव से मजाकिया होते हैं, हंसी मजाक करना, थोड़ा जीवन को उत्साह के साथ में जीना, एक बचपना इनके अंदर होता है, एक हमेशा चेहरे पे चार्मिंग होती है, ग्लो होता है, फिजिकल अपीयरेंस को भी बताता है। ऐसे लोग दिखने में भी सुंदर होते हैं, वाणी तो अच्छी होती है, दिखने में भी सुंदर होते हैं। और ये बुढ़ापे में धन की स्थिति वगैरह चीज़ों को भी हम यहाँ से देखते हैं, हालांकि पूरी तरीके से नहीं, शनि को ज़्यादा मैं बुढ़ापे के लिए प्रेफर करता हूँ, किंतु यहाँ पे बुध की स्थितियाँ अच्छी हैं, धन की कमी होने नहीं देता ये खड़ी लकीरें, यानी कि आपकी जो लिक्विड मनी का फ्लो आपका बराबर बना रहता है, ये स्थिति यहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है। हाँ, सूर्य से स्थिति ज़रूर बन रही है। जो भी धन आप अर्निंग करते हैं, आप सेविंग के मोड में बहुत कम ध्यान देते होंगे, या बोलो कि ध्यान देते होंगे तो भी नहीं कर पाते होंगे, ऐसी स्थिति जनरेट करता है सूर्य। क्योंकि बहुत सारी रेखाएं जो है ना, धन आता तो है, बहुत मात्रा में आता है, अच्छे खासे मात्रा में धन आता है, लेकिन उतने ही मात्रा में वो जाता है। अब जाता कहाँ है? तो आपके हाथ में वो जावक को मैं जब खोज रहा था तो मुझे यहाँ पर मिला शुक्र। आपके हाथ में शुक्र बहुत ही तेज है, बहुत शानदार शुक्र है आपके हाथ में, बेहतरीन शुक्र, ठीक है। अब इतना ज़्यादा शुक्र में उभार होना तो व्यक्ति का मन मचलना तो स्वाभाविक है। तो अब उस मन मचलने को संभालने वाली मस्तिष्क रेखा अच्छी होनी चाहिए, जो कि मछली के साइन बनकर बहुत सुंदर तरीके से संभाल रही है, ठीक है। तो आपके चरित्र पे दाग नहीं आएगा। आप, हो सकता है स्त्री सुख आपको एक से अनेक मिले, आपके मल्टीपल रिलेशन अफेयर्स वगैरह हो सकते हैं, चांसेस हैं, शुक्र बहुत तेज है आपका, ठीक है। लेकिन लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें, सुख सुविधा, धन धान्य दौलत, अब देखो इसका घेराव देखो आप, ये पूरा घेर के यहाँ पे पूरा शनि की पट्टी अंदर है, ठीक है। तो काफ़ी बहुत बड़ा एरिया इनको शुक्र को मिला है। मल्टीपल वाहन, मल्टीपल कार जो है, कई प्रकार के, 2-3 प्रकार के कार या बाइक या फिर जो भी आपका मल्टीपल आपका वाहन होगा, जो भी आप
वाहन की सवारी करते होंगे, ऐसे बार बार योग मिलेगा आपको। तो वाहन सुख, घर, भूमि, भवन, मकान, ये सारा सुख आपको जरूर मिलेगा। स्त्री का सुख भी आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा। जीवन में सुख की कमी, भौतिक सुख का भरपूर आप यूज करेंगे, ये चीज़ दिखता है, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें सूर्य की उंगली की, तो सूर्य की उंगली अगर देखें आप, गुरु की उंगली से लंबी है। तो ऐसे लोग जो है ना, अथॉरिटी, पावर, एडमिनिस्ट्रेशन का गुण इनके अंदर में होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा करते हैं ये। दूसरा चीज़, साहसी नेचर को बताता है। रिस्क टेकिंग नेचर, रिस्क लेके आगे बढ़ने की एबिलिटी ऐसे लोगों की होती है। अच्छी स्थिति है। यहाँ पे गैप है, सूर्य और शनि के बीच में जब गैप आया ना, तो ये भी बताता है माता पिता से दूरी, या माता पिता का बुढ़ापे में ध्यान न रख पाने का मलाल, ये जो चीज़ें हैं, ये सेवा का ना कर पाने का जो मलाल है वो होता है इनके अंदर में। तो ये स्थिति भी यहाँ से भी जनरेट हो रही है, जो मैंने सूर्य से भी बताया था, सेम स्थिति यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। अब शनि की बात करता हूँ। देखिए शनि पर भी देखेंगे आप तो बहुत अच्छी खड़ी एकदम सीधी खड़ी है शनि। सारी उंगलियाँ इनकी ऑलमोस्ट सही कंडीशन पे है। कभी भी सूर्य का हल्के से शनि के साइड में झांकना, ये मैनेजमेंट का गुण देता है, ये डिप्लोमेटिक बनाता है इंसान को, ठीक है। इंसान के अंदर में एक ऑफिस में कैसा बात करना है लोगों के साथ में, काम कैसे निकालना है, एक दिखाने वाला एक रिश्ता कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो आज के सांसारिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वो ऐसे लोगों के साथ में अच्छा होता है। मैनेजमेंट का गुण अच्छा होता है ऐसे लोगों का, ठीक है। शनि की उंगली जब सीधी हो तो आदमी न्यायप्रिय होता है। इनको सही तरीके से बात करना, सीधे तरीके से बात करना और सीधे तरीके से बात सुनना पसंद है। थोड़ा सा एकांतवासी बनाता है, अकेला रहना पसंद होता है ऐसे लोगों को, ठीक है। और देखो कुछ शनि जब एकदम सीधी उंगली ऐसी खड़ी होती है ना, तो ऐसे लोगों का 7.5 का पीरियड अच्छा जाता है। कहने का मतलब 7.5 मतलब क्या, आपके कर्म है ना, तो इनको दुष्प्रभाव नहीं मिलता, तो इनके कर्म ही अच्छे होते हैं। ये कभी किसी को चीट करना, किसी को ठग के पैसा कमाना, शोषण करना इनके स्वभाव में नहीं होता। ऐसे लोग सरल स्वभाव के, उदार सोच के ऐसे लोग देखे जाते हैं। जब ये उदार सोच मैंने इसलिए कहा क्योंकि हार्ट लाइन भी इनकी गुरु पे जाके बराबर जा रही है, ठीक है। तो ये भी आपके व्यक्तित्व को और निखारने वाली बात है। ऐसे लोग अच्छे इंसान होते हैं। दूसरे की सहायता करना, ईश्वर भक्ति में मन लगना, ये सारी चीज़ें इनके साथ में होंगी। सेवा का भाव दूसरे के प्रति अपनाते हैं लोग, ठीक है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, इसी गुण को और भी ज़्यादा प्लस कर रहा है, इनकी गुरु की उंगली हल्की जाके टिल्ट हो रही शनि साइड। जब शनि साइड गुरु की उंगली टिल्ट होती है ना, तो ये आध्यात्मिकता और झोंक देती है। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, ईश्वर को मानने वाला, कुल की मान प्रतिष्ठा सम्मान का ध्यान रखने वाला, माता पिता के दिए हुए संस्कार को फॉलो करने वाला और अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने वाला, ऐसे लोग होते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अंगूठे पे बात करता हूँ। देखो आपके हाथ के हिसाब से आपका अंगूठा बहुत अच्छा है, लंबाई बहुत सही है आपकी, लगभग यहाँ तक लंबाई आ रही है, तो अंगूठा लंबा है। अंगूठा लंबा होना मतलब एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी होल्ड करना, अथॉरिटी पावर होल्ड करना, अच्छा मैनेजमेंट करना, लीडरशिप की क्वालिटी आना, जो सारी चीज़ें मैंने अंगूठे का भी एक वीडियो बनाया था, उसमें सेपरेट सारी चीज़ें बताया है। इस पर भी सारे गुण आपके सज्जित हो रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे अंगूठे का फर्स्ट फ्लैंज इनका दूसरे फोटो में मैंने देखा इनका काफ़ी लंबा है इसके कंपैरिजन में। तो ऐसा व्यक्ति जब अंगूठे का फर्स्ट फ्लैंज लंबा हो तो ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक है। इच्छा शक्ति प्रबल होती है, कार्य के प्रति जिद अच्छी होती है, कुछ भी एक ड्रीम किए तो उसको पूरा करने में अपना 100% अपनाते हैं ऐसे लोग। और जब यही स्थिति सूर्य पर बहुत सारी लकीरें पड़ जाए ना, तो ऐसे लोग और भी ज़्यादा ड्रीम पालना। अब ये थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये गुण अच्छा था आपका, अब यहाँ पे बहुत सारा जब ऐसा बनने लगे, इच्छाएं बढ़ जाएं आपकी और फिर आपका जिद भी बढ़ जाए, तो फिर ये अपने आप में प्लस और माइनस दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो हर जगह पैर आप आजमाएंगे तो कहीं ना कहीं आदमी अनबैलेंस हो जाता है। तो एक जगह फोकस करके कोई एक चीज़ को टारगेट करें तो उसमें आप बहुत ऊपर तक 100% सफल हो सकते हैं। अब वो आपके पास ऑप्शन 2-3 हो सकते हैं या 2-3 योजनाएं हो सकती हैं आपके दिमाग में, तो कोई एक योजना पे बैठकर चर्चा कीजिए कि वो योजना कौन से फील्ड पे है, किधर पे जाने का आपको सोच मन में चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, उस पर गहन विचार करें और कोई एक चीज़ को अपना, बहुत सारे मल्टीपल जाने के भी मत सोचिए, मैं यही कहूँगा, ठीक है। बाकी अंगूठे का आप ये देखो, ये थोड़ा नेगेटिव,
अंगूठे पे यहाँ पे एक नेगेटिव क्या बन रहा है, ये हड्डी हल्की निकल रही है, यहाँ पे हड्डी यहाँ पे निकल रही है। इसका मतलब 42 के पहले आपको, भले आप सक्सेस मिल गया हो, भले आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप निश्चित मान के चलिए आपको जो मानसिक शांति और एक स्टेबिलिटी महसूस होगी 42 के बाद में। अभी भी आप कुछ ना कुछ कसमकस आपके दिमाग में चल रहा होगा, आप अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर पा रहे होंगे। वो इसके कारण से अंगूठे का ये बहुत, कितना भी बड़ा राजयोग हो, ये इसको काट देता है, अंगूठे पर हड्डी निकलना, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और साथ में कुछ चीज़ें और हैं, अंगूठे पे हल्की हड्डी निकलती दिखाई देती है, शनि पे कुछ बारीक रेखाएं हैं, यहाँ पे देखो शनि पर कुछ बारीक रेखाएं यहाँ पे भी बन रही हैं और यहाँ पे भी बन रही हैं। तो अगर ऐसे समय में, अब ऐसे आपका मंगल अच्छा है तो ये शब्द अभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको, क्योंकि हड्डी निकलता है, ये इंडिकेशन क्या देता है, नस से संबंधित, नर्व से संबंधित या जॉइंट पेन से संबंधित तकलीफ को ये बताता है। साइटिका वगैरह की बीमारी जो होती है ना, ये ऐसी बीमारी को भी इंडिकेट करता है। तो थोड़ा सावधान रहें, अगर नर्व से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा उसको सीरियस ले लें, उसको इग्नोर करने की मत सोचिए, ये ऐसे लोगों का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए बाकी और बातें करते हैं। देखिए अब पर्वत पे मैं बात करता हूँ। बुद्ध का पर्वत बहुत अच्छा, बुद्ध का आपका पर्वत है, ठीक है। पहले ही मैंने बताया खड़ी लकीरें अच्छी हैं, तो इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, अब इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं। पर्वत बहुत सही है, थोड़ा शिफ्टेड है, हल्का सा सूर्य के साइड में जाके बीच में आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को अपनी तारीफ़ सुनना, अपने काम का एप्रिसिएशन दिमाग में इनको आते रहते, कोई तो अच्छा बोले, कोई तो कुछ तारीफ़ करे, और कोई तारीफ़ करे तो बड़ा प्रफुल्लित हो जाते हैं ये। तो देखिए ये अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है, ठीक है। बुरी चीज़ इसलिए है क्योंकि आप अपने काबिलियत दूसरे के आँख में मत जांचिए, ठीक है। हो सकता है वो आपकी काबिलियत देख कर भी अनदेखा करे तो आप उदास हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप काबिल नहीं हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें, दूसरे के आँख में अपनी काबिलियत को नापने की कोशिश ना करें। अदरवाइज़ ये गुण अच्छा है, थोड़ा तारीफ़ सुनना ऐसे लोगों को पसंद होता है, कभी कभी अपने मुंह पर भी अपनी तारीफ़ कर बैठते हैं ऐसे लोग, ठीक है। दूसरा चीज़, सूर्य पे बात करें, सूर्य का पर्वत भी हल्का शिफ्टेड है, ये यहाँ पे आ रहा है, शनि के साइड में रहा है। तो सूर्य का जब पर्वत शनि के साइड में रहता है तो ये जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। मैंने कहा ना 42 तक वो अंगूठे वाली बात, तो बस यही है। ये भी आपको 36 37 तक थोड़ा संघर्ष कराएगी। आपकी जो भी ड्रीम होंगी वो, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है। उसमें या बोलोगे प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, या आप जितना काबिल हैं आपकी काबिलियत के हिसाब से चीज़ें आपको ना मिल पाएँ, ऐसी कुछ स्थिति जनरेट हो सकती है। और दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को सुबह उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता मतलब जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है ना, वैसे वैसे इनका बॉडी चार्ज होता है। सुबह उठते समय अपने आप को थोड़ा सा एक कमज़ोर फील करने लगते हैं, मतलब आलस का गुण रहता है सुबह सुबह, ये ऐसा भी देखा जाता है यहाँ से, ठीक है। दूसरा चीज़ देखो, शनि पे बात करें, शनि का पर्वत डाउन में है, चलेगा, सही कंडीशन, फ्लैट है। तो मेहनत, अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये इंसान मेहनती बहुत है। किसके लिए मेहनत करता है? अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सारा चीज़ जो अपनाता है पैतरा, वो बहुत सही है, ठीक है। अपने ड्रीम को लेके एक्टिव है, काम करता है। अभी मैंने कहा ये आलसी होते हैं, इसका मतलब क्या है, इनको केवल आलस सुबह उठने में होता है, ठीक है। सुबह उठने में इनको आलस होता है, बॉडी थोड़ा वीक फील करता है। उसके बाद में जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है, बॉडी चार्ज हो जाती है, और फिर अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनती स्वभाव है। ये दोनों गुण ऐसा इस तरीके से आपको समझना है। अब आता है ये जो इम्पोर्टेंट आपके हाथ में आपने कहा है, तो मैं आपको बता दूं, देखो आपका जो गुरु का पर्वत है ना, है तो अच्छा उभार पर्वत, ठीक है, ठीक है, पर्वत में खराबी नहीं, लेकिन बहुत छोटा है। जब गुरु का पर्वत इतना छोटा हो, नैरो हो, तो ऐसे लोग अपने परिवार से, अपने चाचा मामा ताऊ, ये जो रिश्ते हैं ना, इनसे काफ़ी डिटैच टाइप से रहते हैं। मतलब टाइप से कहने का मतलब उनसे दूरी हो जाएगी, उनसे दूर हो जाने के कारण से वो अटैचमेंट नहीं हो पाता, या फिर बोलो अगर पास में भी हैं तो हाय हेलो वाली स्थिति रहती है, उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं रहते, चाहे कारण कुछ भी हो, ये उसी स्थिति को भी बताता है। तो अपने चाचा मामा लोग से दूरी को भी बताता है, चाहे वो दूरी डिस्टेंस पे हो, चाहे वो मतलब किलोमीटर की बात हो, या फिर आपके मन के अंतर मन की बात हो, ये दोनों में से कोई एक चीज़ को बताता है, कभी कभी दोनों चीज़ों को बताता है, ठीक है।
अब दूसरी चीज़, पर्वत छोटा होना, और यहाँ से दो तीन चीज़ों को मैंने रिलेट करके देखा था, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती है मुझे। देखो, एक तो पर्वत छोटा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे अंगूठे पे नीचे वाली लाइन पे एक भी यौ चिन्ह नहीं है, और ये आपस में मिलन हो रहा है ऐसा। इस टाइप का जब बनने लगे ना, तो ऐसे लोगों को संतान से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। संतान में डिले हो सकता है, या संतान को लेके कुछ परेशानी आ सकती है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब भी संतान की प्लानिंग आप कर रहे हों या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिए। कभी कभी ये थोड़ा परेशान करता है संतान को लेके, ठीक है। गुरु का पर्वत छोटा होना बहुत अच्छा नहीं होता। अब देखो, गुरु आपकी विद्या का कारक है, संतान का कारक है, और धन का कारक है, ठीक है ना। तो आपने विद्या तो बड़ी लंबी हासिल की, ठीक। अब गुरु पर्वत छोटा हो गया, तो इतनी बड़ी मछली का भी फल आपको पीएचडी होकर भी एक असंतोष जनरेट करेगा कि आपने जिस चीज़ में डिग्री की उस चीज़ का आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति भी बन सकती है जो सूर्य पे बन रही थी। आपकी गुरु भी वही कहानी बोल रही है, भले ही आप मछली ने आपको बहुत प्रॉफिट दिया, लेकिन उस लेवल में जो आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आता होगा कभी ना कभी, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिकेशन दो जगह से मिल रहा है, गुरु से भी और सूर्य से। तो एक मलाल छोड़ जाता है, ठीक है, गुरु का पर्वत छोटा होना। हालांकि ऐसे लोगों को उस चीज़ का प्रॉफिट जो आपने विद्या हासिल की है उसका प्रॉफिट मिलेगा आपको। मैंने कहा ना, ये सबको काटता है, ये 42 वाला हड्डी। तो ये हड्डी के कारण से ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो चुकी हैं। ये 42 के बाद में देखिए आपको बहुत लाभ मिलेगा, इस विद्या का भी लाभ मिलेगा, और आपको एक मानसिक शांति भी मिलेगी। आपको लगेगा कि मेरा ट्रैक अभी बिल्कुल, अब मैंने ट्रैक पकड़ लिया और रफ्तार आ गई है, ऐसा आपको फील होगा 42 जैसे लगते साथ ही आपको ये, ठीक है। 42 के बाद में आप काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे। चलिए कुछ और बातें करते हैं। मंगल पे आता हूँ। बहुत शानदार मंगल, ये अंदरूनी मंगल भी शानदार, बाहरी मंगल भी शानदार। तो अंदरूनी मंगल पे पहले चर्चा करते हैं। जब अंदरूनी मंगल ऐसा चौड़ा हो जाए ना, इतना लंबा एरिया घेरे, ठीक है, चौड़ा, यानी कि जीवन रेखा काफ़ी चौड़ी है यहाँ से, ये क्या बताता है, इसका डिस्टेंस ये बताता है कि ऐसा आदमी अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में गजब का डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। ऑफिस गया तो ऑफिस की बात होगी, घर की बात नहीं करेगा, और घर आया तो घर की बात करेगा, ऑफिस की बात नहीं करेगा। ये दोनों के बीच में ज़बरदस्त तालमेल और एक मेंटेन करके रखना, दोनों चीज़ों को सेपरेट, ऐसे लोग बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा चीज़, ये देश प्रेम को भी बताता है, ठीक है। ऐसे लोग राष्ट्र के भक्त होते हैं, देश के प्रेमी होते हैं, बड़ी देशभक्ति की बातें करना, इवन इनका कभी कभी मन भी करता है, या कभी इनकी इच्छा भी होती है, चाहे जा पाए या ना जा पाए, फौज के प्रति बहुत लगाव, या फिर फौज के प्रति, सेना के प्रति बहुत सम्मान ऐसे लोग एक मन में देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा चीज़ देखो, ऐसे लोगों को कुछ पालतू या विश्वास पात्र चीज़ें, जैसे कोई कुत्ता हो गया या कोई जानवर हो गया, वो सब भी चीज़ पालने का भी ऐसे लोगों को शौक़ होता है, ठीक है। और इम्यूनिटी की बात करते हैं। मेन चीज़, मेन पॉइंट इसका आता है यहाँ से, इम्यूनिटी। पर्वत अच्छा है, डिस्टेंस अच्छा लिया हुआ है, तो ऐसे लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है इनके शरीर में, समझो। एथलेटिक पर्सनालिटी होती है, खेल कूद, दौड़ भाग, आउटडोर गेम्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे लोग। अब तो खैर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आदमी स्वाभाविक रूप से कम कर देता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों का हेल्थ ओवरऑल अच्छा रहता है, बहुत ख़राब ऐसा कुछ नहीं रहता इनके हेल्थ में, ठीक है। तो हेल्थ के लिए आपने एक प्रश्न पूछा है, तो देखो मैंने अभी तारीफ़ की आपके हेल्थ का, चलो कुछ चीज़ नेगेटिव भी बताता हूँ, ठीक है। देखो, एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया अंगूठे की हड्डी के बारे में, तो थोड़ा नस से संबंधित चीज़ों पे सावधान रहने के लिए बता ही दिया है मैंने शनि और उसको देखकर। दूसरा चीज़ देखो, यहाँ पे हार्ट लाइन आपकी थोड़ी यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी सी मतलब झूल के चल रही है, स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, है ना, थोड़ा सा डाउन है। तो इमोशनल आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हर्ट हो सकते हैं, इमोशनली आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपका एक दूसरा फ़ोटो आपने भेजा था, तो यहाँ मुझे क्लियर एक ब्लैक शेडिंग दिख रही थी यहाँ पे और यहाँ पे, हालांकि इस फ़ोटो में नहीं दिख रही है, मतलब कि वो फ़ोटो का प्रॉब्लम होगा। तो ओवरऑल अगर हेल्थ की बात करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। हाँ, थोड़ा बहुत बस इस पे ध्यान रखिए, नस से संबंधित चीज़ों में, जॉइंट पेन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेजर कुछ नहीं होने वाला, ओके है। जैसे आपका एज पहुँचेगा 46 क्रॉस करेगा, ठीक है, ध्यान रखना 46 के एज के बाद में
क्योंकि जीवन रेखा यहाँ से थोड़ी धूमिल हो रही है। तो 46 के एज के बाद में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा आपको आपके हेल्थ को लेके, क्योंकि मंगल रेखा भी मुझे बाजू में नहीं दिखती है, जीवन रेखा कमज़ोर है और दोनों हाथ में कमज़ोर हो रही है। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 46 के बाद में हेल्थ को लेके थोड़ा सीरियस रहें। 46 तक की गारंटी है कि वो कोई मेजर आपको नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, इस टाइप की जो चीज़ें को, जो खान पान से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनसे सावधान रहना। ये छोटा गुरु पर्वत और जब ऐसा हो और मंगल जब ऐसे लंबा चौड़ा फैलता है ना उभार लेके, तो ये ऐसे समय में ऐसे लोगों को खाने पीने से संबंधित यानी कि शुगर या फिर बीपी से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, मेजर कुछ नहीं है, माइनर ही है लेकिन मेजर कुछ नहीं। ठीक है, चलिए और बातें करते हैं आपके बाहरी मंगल पे। बाहरी मंगल का पर्वत बहुत अच्छा है। इसका मतलब आप ये मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है। ये आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को बताता है, तो ये आपका मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है। तो मेंटली भी आप काफ़ी स्ट्रांग हैं। कोई भी परेशानी समस्या आती होगी तो उसका आप बहुत सही से सामना करते होंगे। हकमकाते नहीं हैं ऐसे लोग, कहने का मतलब है ना, साहसी होते हैं, अपनी क्षमता को भरपूर तरीके से नाप तोल कर यूज करते हैं, लड़ते हैं प्रॉब्लम आया तो। ऐसा उसको छोड़ के हक बका के भागने वाले ऐसे लोग नहीं होते। जुझारू किस्म को ये बताता है। तो अच्छी स्थिति है। जब दोनों मंगल अच्छा होता है ना, तो ऐसे लोग में, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र भी है ना, तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति या फिर बोलो या अपने दम पर भूमि भवन वाहन भूमि या ज़मीन, ये जो चीज़ें प्रॉपर्टी वाली पार्ट है, ज़मीन से संबंधित पार्ट है, इसमें अच्छा करते हैं। ज़मीन अपने जीवन में ज़रूर बढ़ाते हैं, खरीदते हैं, या चाहे घर बंगला के रूप में हो, चाहे वो लैंड प्रॉपर्टी हो, ऐसे लोग बढ़ाते हैं अपने जीवन में। तो आपको लैंड प्रॉपर्टी या घर बंगला का भी सुख ज़रूर मिलेगा और मल्टीपल हाउस आपके हो सकते हैं, यहाँ से भी इशारा आता है। ठीक है, देखिए अब बातें करता हूँ मैं चंद्रमा पे। चंद्रमा का भी पर्वत आपका अच्छा है, पर्वत खराब नहीं चंद्रमा का, और ऊपर से गोलाई लेके चल रही है, अच्छा है, गोलाई लेके चलता है। तो ऐसे लोगों से साहित्य के प्रति प्रेम, कला के प्रति प्रेम, म्यूजिक सुनना ज़्यादा पसंद होता है, म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, प्राकृतिक चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब जो भूमि से रिलेटेड, जैसे बागवानी हो गया है ना, कुछ नेचुरल चीज़ें उगाना, ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे लोग। समुद्र के किनारा पसंद करना, कोई जंगल झाड़ी के किनारा पसंद करना, या उससे किनारे में जाकर रहना, उधर पे किनारे में जाके जॉब करना, ऐसे लोगों को बहुत सूट करता है, ये भी होता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा विदेश का भी कारक है। अब आप देखो इनकी दोनों जीवन रेखा, आपको मैं इनका लेफ्ट हैंड भी दिखाऊंगा अभी आपको। दोनों जीवन रेखा आपको चंद्रमा पे झांकती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे लोग को फॉरेन लैंड में जाके फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में जाके घर बनाना या फॉरेन में जाके इनकम करना को ये इंडिकेट करता है। एक योग बनता है इस पे, जब जीवन रेखा ऐसी हो और यहाँ पे एक त्रिभुज बने, जैसे आप देख पा रहे हो क्लियर कट, यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये त्रिभुज मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, शायद आपको दिखा नहीं होगा। ये देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे क्लियर बना हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल, और जब जीवन रेखा ऐसी चंद्रमा के साइड में देखती हुई दिखाई दे, ये अच्छा योग बनता है। ये दोनों योग हो, ये धन देता है, ये विदेश से धन को बताता है, और ये विदेश से सेटलमेंट को बताता है, या विदेश की यात्रा को बताता है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें आपको बता रहा है कि विदेश जाओगे और वहाँ से धन कमाओगे, इसका इंडिकेशन यहाँ से मिल रहा है। तो अच्छी स्थिति है, शानदार स्थिति। देखिए अब इनका मैं लेफ्ट हैंड भी दिखा देता हूँ आपको, यही जो सेम चीज़ मैं बता रहा था। ये देखो जाके चंद्रमा के साइड झांकती, और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, है ना। तो ये दोनों हाथ में जब हो ना, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश जाता है, और विदेश में लंबे समय के लिए जाता है, या हो सकता है विदेश में जाके बस जाए, ये उस चीज़ को भी बताता है। ठीक है, अब चलिए इस हाथ पर आते हैं। एक और चीज़ है जो मुझे अब इस तो मैंने आपने जो भी पिक्चर भेजा था, उन पिक्चर में मैंने सारे जगह उस चीज़ को कंफर्म करने की कोशिश की, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है, जितना मुझे अनुभव उस हिसाब से, कि ये एक रेखा देखो आप, यहाँ से एक रेखा जा रही है और यही रेखा जाके इस त्रिभुज को मिलती हुई बन रही है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का भी मेरे को मतलब नहीं है, मुझे इस रेखा से मतलब है। ये रेखा जब ऐसी हो और दोनों हाथ में जीवन रेखा चंद्रमा के साइड जाती हुई दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जो है ना, वो भी किसी विदेशी महिला से हो सकता है, या फिर विदेश में जाके विवाह करे, ये उस स्थिति को भी जनरेट करता है। और उस पर ट्रायंगल बन जाए तो उस विदेशी महिला से या उस विवाह से ऐसे लोग को लाभ होता है।
ठीक है, ये उसको भी बताता है। या फिर फॉरेन जाए, ठीक है, फॉरेन जाके धन कमाए और फॉरेन में जाके प्रॉपर्टी या घर बना ले, ये उसको भी बताता है। तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है ये रेखा बनी हुई है, तो ऐसा लगता है मुझे कि आपकी शादी विदेश में हो सकती है या विदेशी महिला के साथ आप शादी कर सकते हैं। ऐसी कोई योग बने जिससे आपको लाभ की स्थिति दोनों साइड से आ रही है, अच्छी स्थिति है, ठीक है। और स्थिति देखते हैं। देखिए, मैं शुक्र पे बहुत सारी बातें कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये बहुत अच्छा शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त उन्नत आपके हाथ में शुक्र का पर्वत है। तो जब शुक्र का पर्वत उन्नत होता है ना, तो ऐसे लोग दिखने में बहुत अच्छे चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। विपरीत लिंग को यानी कि अपोजिट जेंडर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट जेंडर इनके लाइफ में बहुत बार आता है, बहुत मल्टीपल अफेयर ऐसे लोगों का होता है। सुख मिलता है, हर प्रकार का सुख, ठीक है। लाइफ में लग्जरी सारी चीज़ें मिलती हैं, भूमि भवन वाहन घर बंगला गाड़ी, ये चीज़ें सारा चीज़ इनको जीवन में ज़रूर मिलेगा और अच्छे मात्रा में मिलेगा। पर्वत बहुत शानदार पर्वत है, ठीक है। तो पहनने ओढ़ने के शौकीन होते हैं। रंगों का चयन यानी कि कलर सिलेक्शन ऐसे लोगों का बहुत ज़बरदस्त होता है। ऐसे लोग कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ सेलेक्ट करते हैं, लोग इनकी सिलेक्शन का तारीफ़ करते हैं। ये उस चीज़ को भी बताता है, ठीक है। साथ में आपके ससुराल को भी बताता है ये। शुक्र आपका ससुराल भी है, तो ससुराल भी बड़ा ससुराल मिलेगा, धनी ससुराल मिलेगा, पैसे वाला ससुराल मिलेगा। ससुराल में आपकी इज्जत अच्छी खासी होगी। ससुराल से यानी सास ससुर से आपको प्रेम मिलेगा, ये उसको भी बताता है, ठीक है। बड़े घर को शादी होना, ये उस चीज़ का इंडिकेशन है। शुक्र आपकी स्त्री भी है, कहने का मतलब आपकी पत्नी। तो मैं इसको ज़रूर चेक किया था, यहाँ से भी शुक्र अच्छा है। तो स्त्री का सुख यानी स्त्री का मान व्यवहार आपको अच्छा मिलेगा। उसके साथ में आपको क्या सुंदर स्त्री मिलेगी कि नहीं, उस पर भी देखिए। चेक करने के लिए मैंने एक जस्ट झलक लिया था, इस फोटो में नहीं, आपके दूसरे फोटो आपने भेजा था उसमें और भी ज़्यादा क्लियर है। मैं आपको बता दूं आइडिया के लिए, आपकी विवाह रेखा हल्की सी नत है, इस तरीके से हल्की सी जाके झुक रही है नीचे, है ना। जब ऐसी हल्की नत हो और शुक्र इतना अच्छा देखने को मिले, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोगों की पत्नी बहुत सुंदर होती है, दिखने में भी सुंदर होती है, फिजिकल फिटनेस भी उसका बहुत अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो एक सुंदर स्त्री की प्राप्ति आपको होगी पत्नी के रूप में, ऐसा इंडिकेशन यहाँ से मिलता है। चलिए, अब मैं कुछ बातें करता हूँ आपकी मुख्य रेखाओं पर। मुख्य रेखा में अगर बात करें, हृदय रेखा थोड़ी लहरा के चल रही है, थोड़ी लहरा के चल रही है, और लेकिन जब भी चल रही है तो ये गुरु के और शनि के बिल्कुल बीच में है। तो ऐसे जो बंदे होते हैं ना, ऐसे लोग बड़े ही प्रैक्टिकल बंदे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ना सांसारिक सोचते हैं ना आध्यात्मिक सोचते, बैलेंस बराबर बना के रखते हैं। जीवन को एंजॉय करके जीना ऐसे लोगों को पसंद होता है। और शुक्र वैसे भी उन्नत है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन को, देखो शुक्र उन्नत है, इसका मतलब क्या हुआ ना, शुक्र क्या है, ब्रांडिंग है, लग्जरी है। और आपका मैं खर्च का जब बोल रहा था ना, जब खर्च में शुक्र पे जाके देखा था, क्योंकि आपका जावक कहाँ पे, तो शुक्र पे है। आवक तो समझ में आ रहा है, जावक शुक्र पे। आपको ऐसे लोगों को दिखावा, दिखावा कहने का मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करके रहना, हाँ, एक हर चीज़ें ब्रांड की चाहिए इनको, इनको नॉर्मल चीज़ें नहीं चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए हर चीज़ में, ठीक है। एक एक स्टेटस चाहिए, तो वो सारी चीज़ मेंटेन करने में आपका खर्च ज़्यादा होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप शौक़ में, आपकी जो शौक़ है ना, उसकी पूर्ति में आप काफ़ी खर्च करते होंगे और मज़े से खर्च करते होंगे, आपको अच्छा लगता है वो सब चीज़ में। ये शुक्र के कारण से है, शुक्र के कारण से आपको लग्जरीज में आप खर्च करते हैं, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो जब शुक्र इतना अच्छा हो और बंदा ऐसा प्रैक्टिकल जीता हो, तो ऐसे लोग ज़िंदगी को खुल के जीते हैं। ऐसा नहीं है कि धन संचय के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस, नहीं, बढ़िया से जीते हैं। जब पैसा है तब तक बहुत अच्छे से जिएंगे, ऐसे इनकी सोच होती है। ये जीवन को मिला है तो अच्छे से जीना, ये इस तरफ में ध्यान देते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ देखो, मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है, लास्ट में जाकर नत हो रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, खास करके 47 के बाद से, 46 47 के बाद से आपका जो सोच है, आपकी मेंटलिटी है, काफ़ी धार्मिक होती हुई दिखती है, ठीक है। और न केवल माइंड लाइन से बल्कि जीवन रेखा से भी इस चीज़ को मैं देख रहा था। देखिए ये आपकी यहाँ पे देखो जीवन रेखा ऐसी गई, ये देखो यहाँ से फिर दूसरी जीवन रेखा चालू हो रही है। तो ये आपके विचारों में परिवर्तन को बता रही है और ये आध्यात्मिकता को बता रही है। तो हो सकता है इस एज के बाद से जाके आपके विचार में आध्यात्मिकता का समावेश हो, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक नेचर अपनाएं। यहाँ पे गुरु वाला भी आपका बनता हुआ दिखता है, हालांकि पूरी तरीके से गाढ़ा नहीं है, लेकिन आपके एज के हिसाब से काफ़ी तगड़ा है। हो सकता है धीरे धीरे डेवलप कर जाए। तो इसके नेगेटिव रिजल्ट मैं नहीं देखता, पॉजिटिव रिजल्ट अच्छे हैं।
तो ये धन को बताता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे खड़ी लकीर भी, जो इच्छा शक्ति, आपके पौरुष क्षमता या फिर पुरुषार्थ, ये सारी चीज़ों में आपको बढ़ावा दे के आपके धनी बनाएगा, आपको विद्या बुद्धि से लाभ मिलेगा। ये सारा चीज़ को इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, देखो आपकी हार्ट लाइन मैंने कहा ना थोड़ी डगमगा के चल रही है, ठीक है। ये थोड़ी सी सावधानी की बात आपने मुझसे पूछी है, तो मैं यही कहूँगा, एक तो हृदय रेखा डगमगा के चल रही है। दूसरा चीज़, एक और बड़ा प्रॉब्लम उसमें देखो, ऐसी ये देखो, ये छोटी छोटी लकीरें बहुत सारी है, बहुत सारी लकीरें ऐसी इसमें चलती हुई दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है। हार्ट लाइन के नीचे में छोटी सी ब्रांचेस बहुत सारी हैं। जब ऐसी छोटी छोटी ब्रांच बहुत सारी हो और हृदय रेखा थोड़ी डगमगा के चले, ठीक है, तो और इसका भी साथ में जोड़ देता हूँ। चलो, ये जो रेखा निकली ना, इसका भी फल मैं इन तीनों को जोड़ते हुए बताता हूँ। आप ये मान के चलो, आप वैवाहिक जीवन में जितना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करके रहोगे ना, उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है ना। आपको कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए वैवाहिक जीवन के लिए खासकर, क्योंकि ये रेखा है ना, ये अपने आप में अच्छी रेखा नहीं है। ये एक मनमुटाव या पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा खटास उत्पन्न करना, उसको बताता है। तो कंप्रोमाइज़ करके चलें तो ये कोई मेजर इफेक्ट नहीं है। एक चीज़ वैवाहिक जीवन से रिलेटेड हो गया। दूसरा चीज़ देखो, खाली इसकी बात करते हैं, खाली इतना का ही बात करते हैं। ये जब भी बनता है ना, तो ऐसे लोग बार बार अपना धन ऐसे जगह लगा देते हैं जहाँ से फिर वापस नहीं आता। जैसे कि जनरली ये डिपेंडेंट पे खर्च होता है। जैसे कोई भाई है, बहन है, चाचा है, चाची, जिसका भी है परिवार में कोई भी, तो अपना कमा के उनके ऊपर में खर्च हो रहा है, डिपेंडेंट के ऊपर में खर्च हो रहा है, डिपेंडेंट पे बार बार धन का जावक हो रहा है। ये वैसी स्थिति को भी जनरेट करता है, ठीक है। तो डिपेंडेंट में खर्च होने वाली स्थिति को ये बताता है। वैसे ही आप देखेंगे कि जब ये डगमगा के चले ना और ऐसी स्थिति बने, तो ऐसे लोग बार बार ओवर इमोशनल होकर धोखा खाते रहते हैं। यानी कि एक इमोशनल फूल कहने का गलत नहीं होगा, ऐसे लोग इमोशनल फूल भी होते हैं। तो कभी कभी, और इस पे ऐसा जोड़ देता हूँ, अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा। अब बार बार हो सकता है आपकी पत्नी आपको ठग ले ये ऐसी स्थिति भी बन सकती है विवाह के बाद में, ठीक है। तो आप उस चीज़ को समझ के चलिए। पत्नी ठगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाहरी लोग ठगे तो ये थोड़ा दिक्कत के बाद, थोड़ा इमोशनल फुल होने से बचिए आप, ठीक है। बाकी देखिए, कुछ बातें और बताता हूँ मैं आपको। अब जीवन रेखा पे आपकी ज़्यादा राहु रेखाएं मुझे दिखती नहीं है कि जिसमें मैं हाईलाइट करूँ आपको, ठीक है। ये 25 के उम्र से पहले अगर देखो, एक रेखा मुझे यहाँ पे दिखी थी, एक यहाँ पे लगभग ये 20 के आसपास के एज में एक रेखा गई, और ये फिर धूमिल होते होते जाके सूर्य तक पहुँच रही है। तो और यहाँ पे एक दाग है सूर्य पे, ठीक है। तो ये मैं खोज रहा था इस दाग का कनेक्शन, तो मुझे ये लगता है 20 से 21 के इन बिटवीन कोई ऐसी घटना घटी हो जो आपकी इंसल्टिंग मोमेंट आपके लाइफ में रहा होगा। और वो इंसल्टिंग मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कोई लड़की के केस के कारण से हुआ होगा। कोई स्त्री, यानी कि कोई लड़की के चक्कर में आपकी थोड़ी बदनामी होते होते बच गए होंगे आप, ये ऐसी कोई स्थिति जनरेट हुई हो। यानी थोड़ा बहुत तो चर्चा हुआ लेकिन बदनामी नहीं हुई, ऐसी स्थिति, क्योंकि तिल बहुत फीका है, ठीक है। बाकी ओवरऑल अच्छा है। भाग्य रेखा पे बात करता हूँ। देखिए, मैं जीवन रेखा पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि राहु रेखा बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी राहु रेखाएं हैं और कंटिन्यू हैं। हर 1-1.5 साल में, 1-1.5 साल में कुछ ना कुछ परेशानियाँ बनी हुई हैं, और ये लगभग आपके 36 साल के एज तक तो ज़्यादा परेशानी दिखती है मुझे, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी अंगूठे की हड्डी के बारे में बता रखा है आपको, और ये शनि का पर्वत खिसकता है तो अपने आप में 36 के बाद में चीज़ें मुहैया होती हैं, उससे पहले थोड़ा स्ट्रगल रहता है, ठीक है। तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। बाकी भाग्य रेखा पे देखिए, जब भाग्य रेखा पे आपकी देखते हैं तो ये आपकी भाग्य रेखा, ये एज आ जाएगा आपका 29 साल। ये वाला 29 साल का एज आ रहा है, ये 27 साल का एज आ रहा है। तो 29 साल के 29-30, अब 1 साल आगे पीछे हो सकता है। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ एक्यूरेट होने की, लेकिन फिर भी पामिस्ट्री में 1 साल आगे पीछे हो सकता है, ठीक है।
तो 29 और 30 की इन बिटवीन का जो एज रहा होगा ये आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहा होगा। यहाँ पे आपको ज़बरदस्त कुछ प्रोग्रेस लाइफ में देखने को मिला होगा। वही चीज़ यहाँ पे माइंड लाइन भी बता रही है। कुछ पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ी होगी, कुछ प्रमोशन हुआ होगा, या फिर आपको कुछ अच्छा एक हासिल कुछ हुआ होगा, कुछ अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ होगा, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे ये लगभग 32-33 के एज में भी आपको अच्छा, जो करेंट एज आपका पिछले ईयर मान लो, आपको अच्छा कुछ हासिल हुआ होगा, कुछ ग्रोथ हुआ होगा। और उसके बाद में ये 36 यानी 36वां साल भी आपके लिए प्रोग्रेस रहेगा। और ये जो प्रोग्रेस 36वां साल में मिलेगा किसी व्यक्ति के कारण से मिलेगा। कोई ऐसा मसीहा आएगा आपके जीवन में जो आपका हेल्प करेगा और उसके हेल्प के कारण से आपको एक प्रोग्रेस मिलेगा। ठीक है, तो कोई रेफरेंस मिलेगा किसी का, उसके कारण से आपको प्रोग्रेस होगा। ये 36वां साल में ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है आपको। ठीक है, और उसके बाद में ये 40वां साल में थोड़ा सा आपको संकट रहेगा। 40वां साल में थोड़ा फोकस रहना। ये दोनों टाइप की घटना घट रही है वहाँ पे। एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा, ठीक है, और एक संकट भी आएगी। तो पहले संकट आएगी, उसके बाद प्रोग्रेस मिलेगा आपको। ठीक है, तो कुछ एक नेगेटिव घटना घटेगी, कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा, और वो लॉस आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा। ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है आप इस एज में कुछ ऐसा काम करें, कुछ कंसल्टेंसी वाला काम कर लें, या कुछ बिजनेस में हाथ आजमाएं। ऐसा कुछ भी हो सकता है, या बिजनेस की तरफ में जा सकते हैं 40 के एज में, या फिर हो सकता है कुछ कंसल्टेंसी वगैरह, या कुछ भी ऐसा जिसमें कि आप वाणी से रिलेटेड काम करें या बिजनेस का काम करें। ये इंडिकेशन मुझे मिल रहा है यहाँ पे। या ऐसा भी हो सकता है कि जॉब आप स्विच करके, ठीक है, बिजनेस की तरफ चले जाएं। ये दोनों में से एक घटना हो सकती है। लॉस होकर प्रॉफिट होगा। अब इसमें भी लॉस होकर प्रॉफिट हो रहा है। बिजनेस मान लो जॉब छोड़ दिया तो लॉस हो गया, और वहाँ से बिजनेस चालू किया तो प्रॉफिट हो गया। तो इस टाइप की कोई घटना घट सकती है। ठीक है, उसके बाद में ओवरऑल अगर बात करें तो धन की स्थिति ठीक ठाक ही रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा खराबी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताता हूँ। देखो, जब यहाँ पे इस टाइप से बारीक रेखाएं देखने को मिले हार्ट लाइन के ऊपर शनि पर, ये लकीरें जो दिखाई दे रही हैं, तो ये बताती हैं कुछ ना कुछ लोन चल रहा होता है। ऐसे समय में इंसान के ऊपर में लोन चल रहा होता है, कोई ना कोई ईएमआई का लोन, चाहे कुछ भी चीज़ का लोन, ऐसे लोग पटाते रहते हैं। ठीक है, तो ये लोन है, आपके ऊपर में लोन का प्रेशर है, ये इसको बताता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल कोई हाथ में बहुत नेगेटिव मुझे चीज़ नहीं दिखता है। हाँ, थोड़ा चीज़ है। 42 के बाद में आपको पूरी तरीके से रिलैक्स महसूस करेंगे आप, उससे पहले थोड़ी परेशानी है आपके साथ में। ठीक है, चलिए आपके प्रश्नों पर आता हूँ मैं। बाकी तो ओवरऑल मैंने बता ही दिया है। हेल्थ को आपने पूछा था, और हेल्थ मुझे मेजर कंसर्न लगता है। 46 के एज के बाद में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और ख़ास करके जब मंगल इतना तेज़ होना, तो ऐसे लोगों को बीपी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड चीज़ों में सावधान रहना चाहिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, इन सारी चीज़ों से थोड़ी सी सावधानियां बरतें। वज़न मत बढ़ने दीजिएगा। एक्सरसाइज डेली कीजिएगा। मंगल जो है परिश्रम चाहता है, और परिश्रम हम ना करें तो उसका दुष्प्रभाव देता है हमको बीपी शुगर के रूप में। ठीक है, तो फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए फिर ये चीज़ें उतनी ख़राब नहीं रहेंगी, क्योंकि ये रेखा थोड़ी गाढ़ी है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत पतला हो रहा है, तो थोड़ा हेल्थ को लेके मुझे कंसर्न लगता है 46 के बाद में। अगर आप रूटीन मेंटेन कर लें अभी से तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा चीज़ करियर को लेके पूछा था, तो करियर में अभी तो मुझे अच्छा ही ग्रोथ दिख रहा है, कहीं नेगेटिव साइड नहीं दिखता मुझे। अभी एक बहुत बड़ा ग्रोथ मैंने ऑलरेडी कहा 40 पे, एक अभी आपको 36 पे मिलेगा, कोई दूसरे आदमी के रेफरेंस के कारण से, है ना। तो ग्रोथ तो है आगे, और कुछ नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं दिख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको परेशान होने वाली स्थिति, ऐसा नहीं दिखता है। उसके बाद में आपको ये यहाँ पे भी एक ग्रोथ मिलेगा 47 के आसपास में, तो ग्रोथ तो काफ़ी मिल रहा है, कोई इशू नहीं है ग्रोथ पे। उसके बाद में आपने स्पिरिचुअल लाइफ का पूछा था। देखिए, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ 46 47 के बाद में माइंड लाइन का झुकाव चंद्रमा साइड में होगा, और इसका असर यहाँ पे भी मैंने बताया आपको जीवन रेखा पे। ठीक है, तो ये दोनों स्थितियाँ आपको अध्यात्म में लेके जाएंगी, आध्यात्मिक बनाएंगी। 46 के बाद में आपके सोच में परिवर्तन ज़बरदस्त तरीके से आएगा। वैसे अभी भी आप धार्मिक व्यक्ति हैं, अभी भी आपको ईश्वर की पूजा पाठ में मन लगता होगा, क्योंकि गुरु वाला आपके हाथ में मौजूद है, गुरु की रेखा मौजूद है। तो ये काफ़ी होता है आदमी को आध्यात्मिक बनाने के लिए, ईश्वर के प्रति आस्था जनरेट करने के लिए काफ़ी है। तो इतना चीज़ तो अच्छा है आपके हाथ में। ठीक है, और
कुछ आपने बोला है कि कोई सावधानी में, बस आपको हेल्थ के लिए थोड़ा सा मैंने जो बताया एक्सरसाइज, फिजिकल, ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जितना हो सके ना आप मांस मछली ये सारे चीज़ें हैं वो हो सके तो कम कर दीजिए। पूरा मत खाइए बोलूँ तो ऐसा नहीं होगा, अगर खाते होंगे तो कम करिए थोड़ा, ठीक है, तो वो चीज़ अच्छा होगा। और मदिरा पान वगैरह अगर आप करते हैं, कोई नशा करते हैं तो उनसे परहेज़ कीजिए, क्योंकि शनि उतना बहुत अच्छे कंडीशन में मुझे नहीं दिखता है। आपको ये सारी चीज़ों की पीड़ा मिल सकती है, उस पर थोड़ा बच के रहें, ठीक है। बाकी देखिए एक चीज़ और है जो आपकी माइंड लाइन पे मुझे दिखा था, उस पर भी मैं चर्चा इस पर रह गई थी, बता देता हूँ। एक द्वीप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और आपका केतु का पर्वत यहाँ पे बहुत उभार है। केतु का पर्वत जब उभार होना तो ऐसा व्यक्ति बहुत घुमक्कड़ किस्म का होता है, या फिर बोलो जीवन में बहुत बार यात्राएं करता है और यात्राओं से धन कमाता है, ऐसी स्थिति हो सकती है, ठीक है। ये केतु का आपको प्रभाव अच्छा भी मिल रहा होगा, आप देश विदेश घूम रहे हैं या फिर बार बार यात्रा कर रहे हो, यात्रा शौक होगी आपकी, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब केतु अपना प्रभाव ऐसा उन्नत होगा ना तो ये प्रभाव कुछ नेगेटिव भी देता है। ऐसे लोग जो है 1 से 12 साल तक तकलीफ़ होती है जीवन में, या फिर 12 से 24 तक के जीवन में तकलीफ़ होती है। तो आपके हाथ में मुझे देख के लगता है कि आपके हाथ में ये चीज़ें जो है ना, जब आप 12 साल से रहे होंगे 24 साल तक, ये केतु ने आपको बहुत परेशान किया होगा। केतु यात्रा को बताती है, तो यात्रा आपकी हो सकती है और आपके मन की हो सकती है, समझ गए, आपकी सोच की भी यात्रा हो सकती है। तो ऐसे समय में मन भटकाव होना, मन चंचल होना, मन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आते रहना, एकाग्र नहीं कर पाना, व्यक्ति को मन को एकाग्रता नहीं दे पाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आदमी का मन का भटकाव को जनरेट करता है केतु। तो 12 से 24 के बीच में आपके मन में काफ़ी चंचलता महसूस हुए होंगे, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट फील किए होंगे अपने आप को, फोकस नहीं आया होगा, हाँ, ये सारी चीज़ें केतु के कारण से हुई होंगी। और उसी समय में आपको इसने गलत हरकतों में डाल के हो सकता है एक बार बदनामी की तरफ भी लेके गया होगा, ऐसा भी कि ये सब केतु के कारण से हो रहा है, ठीक है ना। तो हालांकि अच्छी बात क्या हो गई, ईश्वर ने आपको मन में भटकाव दिया 12 से 24 में, लेकिन ये मछली ने आपको बचा लिया। इसने आपके करियर यानी कि पढ़ाई लिखाई पे आपको भटकाव होने नहीं दिया। तो पढ़ाई लिखाई भी अच्छा किया आपने और गलत संगतियों पे भी आपने पढ़े, दोनों चीज़ें एक साथ की आपने, फिर भी आपको ईश्वर ने बचा दिया, इस मछली ने, ठीक है। तो ये आपके जीवन का ब्यौरा मुझे जो समझ में आया मैंने आपके सामने रखा है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, बात करनी चाहिए थी, तो आप कॉल कर लीजिएगा, उस पर भी बात करेंगे। आप लोग का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।